विधायक को क्यों जिताते हैं जब वह हमारे हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारे हक और अधिकार की रक्षा नहीं करेंगे। और आलिम फाजिल की पढ़ाई रुक जाएगी तो खास करके मदरसा के छात्रों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। अभी 25 साल हो चुके हैं झारखंड के अलग हुए, और झारखंड की दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। झारखंड इंडिया गठबंधन की सरकार उर्दू को खत्म करने पे तुली हुई है। सबसे पहले तो इन्होंने 500 से ज्यादा उर्दू स्कूलों के स्टेटस को छीन लिया। इसके बाद आलिम फाजिल डिग्री को भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। आलिम फाजिल की डिग्री को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने का साफ मतलब है धीरे धीरे आलिम फाजिल की डिग्री समाप्त करेगी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए मेरे साथ हैं उर्दू तंजीम जामताड़ा के सदर जनाब अलीमुद्दीन अंसारी। जनाब अलीमुद्दीन साहब, आपका स्वागत है। उर्दू आलिम फाजिल डिग्री का जो मामला चल रहा है, इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इमरान भाई, मैं आपके चैनल को बहुत बहुत चैनल का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए चुना। और जहाँ तक आलिम फाजिल का मामला है, या आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज़ोरों शोरों से गरमाया हुआ है। और सहायक आचार्य का जो परीक्षा हुआ था उसमें हमारे आलिम फाजिल डिग्री धारकों ने आपका जाकर के टेट पास परीक्षा पास करने के बाद इस परीक्षा में बैठा, और उन लोगों ने शिक्षक की परीक्षा पास की। लेकिन जब अन्य लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने लगा और आलिम फाजिल डिग्री धारकों का नियुक्ति पत्र रोक दिया गया, तो उन लोगों ने वजह जानना चाहा तो वजह यही बताया गया कि आपका जाकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो यूपी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आलिम फाजिल का मान्यता यूपी में रद्द किया गया है, न कि झारखंड में। लेकिन झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव ने इन्हें अपने ऊपर लेकर के इसको झारखंड में भी लागू करने के लिए सोच रही है, जिस पर पूरे झारखंड में भी आपका जाकर के आंदोलन चल रहा है। और जब यह मामला हम लोगों के पास पहुंचा तो हम लोगों ने विधायक मंत्री तक का दौड़ लगाया, और पिछले दिनों हम लोग जामताड़ा के स्वास्थ्य मंत्री माननीय इरफान अंसारी साहब और उनके वालिद मोहतरम पूर्व सांसद जनाब फुरकान अंसारी साहब के पास हम लोग गए। तो उन्होंने शिक्षा सचिव से बात की और 6 तारीख का समय लिया है, उनसे मिलकर इन सब विषयों पर चर्चा की जाएगी, और 6 तारीख के बाद ही हम लोग आगे का निर्णय तय करेंगे। इससे पूर्व आपका जाकर के गोड्डा जिले के महागमा प्रखंड के दिघी गांव में एक बहुत बड़ा महाबैठक का आयोजन किया गया। विधायकों को अपने अपने विधायकों को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग विधायक को क्यों जिताते हैं जब वह हमारे हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हमारे हक और अधिकार की रक्षा नहीं करेंगे। यही वहाँ मीटिंग में आपका जाकर के पास हुआ है, और उसी के तहत अभी तक आपका जाकर के गोड्डा जिला के 3 जो विधायक हैं, आपका जाकर के दीपिका सिंह पांडे जी महागमा विधायक, पोड़ैयाहाट के विधायक प्रदीप यादव जी, गोड्डा विधायक आपका संजय यादव जी, उसी तर्ज पर हमारे जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, मधुपुर विधायक जनाब हफीजुल हसन साहब, आपका जाकर के सारठ विधायक माननीय चुना सिंह जी, और आप देखेंगे परसों हमारी एक टीम ने पाकुड़ विधायक निशात आलम जी से मुलाकात की, और इन सब मामलों के लिए उन्हें मांग पत्र सौंपा गया, उन्हें डेलीगेशन दिया गया है आलिम फाजिल का मान्यता बरकरार रखने के लिए। साथ ही साथ इसके बाद से अब जो आलिम फाजिल का परीक्षा हो वह किसी यूनिवर्सिटी से जोड़कर हो, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी से जोड़कर नहीं कराएगी और हमारे बच्चों को भविष्य में भी दिक्कतें हो सकती है, खासकर मदरसा के छात्रों को, क्योंकि मदरसा के छात्र मौलवी तक तो कर लेंगे किसी तरह, अगर आलिम फाजिल की पढ़ाई रुक जाएगी तो खास करके मदरसा के छात्रों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, हमारे बच्चे उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि यह सरकार अपनी सरकार है, और इस सरकार को बनाने में हमारे अकलियत भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और सभी मंत्रियों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस मामले को आप लोग गंभीरता से लें और हमारा यह मामला हल करें। ये जितना जल्द हो, जल्द से जल्द आलिम फाजिल की परीक्षा कराने के लिए तत्काल किसी यूनिवर्सिटी से जोड़ें।
बिहार के तर्ज पर, बिहार में जैसे मौलाना मजहरूल हक यूनिवर्सिटी से जोड़ा गया है, उसी तर्ज पर आप रांची यूनिवर्सिटी से जोड़ सकते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी से जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ अभी 25 साल हो चुके हैं झारखंड के अलग हुए, और झारखंड की दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक मदरसा बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, उर्दू एकेडमी का गठन नहीं हुआ है। यह आपका जाकर के दुखद बात है। आप हमें क्या देंगे, या सरकार हमें क्या देगी? हमें कम से कम हमारी जो सुविधाएं हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके, हम यही चाहते हैं सरकार से। इसलिए मेरी सरकार से पुरजोर तरीके से मांग है कि आप इन मसलों को जितना जल्द हो हल करें। पिछले बार आपका जाकर के आप देखे होंगे 2 साल पहले हमारे उर्दू विद्यालय 544 उर्दू विद्यालयों को इस सरकार ने आपका जाकर के उर्दू स्टेटस छीन लिया। हमारे बच्चों को जुम्मा पढ़ने की जो छुट्टी दी जाती थी, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बाप दादा ने अंग्रेजों से लड़कर, उस समय जब अंग्रेज आपका जाकर के इतवार को, संडे को छुट्टी की घोषणा की, तो हमारे बाप दादा ने अंग्रेजों से लड़कर जुम्मा की छुट्टी रखी ताकि हमारे बच्चे जुम्मा के दिन जुम्मा पढ़ने के लिए जा सके। इस सरकार ने वो जुम्मा की छुट्टी भी हमसे छीन ली, हमारे बच्चों को जुम्मा पढ़ने से भी रोक दिया गया। और क्या करें, उस समय हम लोग भी बहुत आवाज उठाए, लेकिन इस सरकार की कानों तक जू तक नहीं रही, और इस सरकार ने हमारे 544 उर्दू विद्यालय को छीनकर अपने ऊपर एक बदनुमा दाग लगा लिया है। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इस मामले को आप गंभीरता से लें और इस मामले का समाधान जितना जल्द हो करें।